जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ब्रह्मास्त्र एकमात्र ऐसी अकेली मूवी निकलकर सामने आई है जिसको लेकर बॉलीवुड थोड़ी बहुत बात करने के मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी आ रही थी वो तो बिल्कुल मुंह के बल गिर रही थी। लेकिन ब्रह्मास्त्र ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाते हुए ठीक ठाक कमाई कर ली, लेकिन अभी भी वो अपनी लागत नहीं निकाल पाई। लेकिन आप देखेंगे कि चारों तरफ हल्ला भी ये मचा हुआ है कि भैया ये जो ब्रह्मास्त्र है इसने तो कमाई के कीर्तिमान खड़े कर दिए हैं, कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मूवी हिट है, सुपर डुपर हिट है, मतलब क्या कुछ नहीं बोला जा रहा है। और अभी हाल ही में बात निकल कर ये सामने आई कि भैया कश्मीर फाइल्स का जो रिकॉर्ड था उसको भी इसने तोड़ दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कश्मीर फाइल्स का बजट कितना था और उसके प्रपोजन में उसने कमाई कितनी करी थी, वहीं पर ब्रह्मास्त्र का बजट कितना है और उस बजट के प्रपोजन में उसने कमाई कितनी करी। पर बात क्या है कि लोगों को मतलब होता है नंबर से। लोग ये नहीं देखते कि हमने कितना पैसा लगा के कितना बनाया, लोग बस ये देख रहे हैं अरे कितना बना है। अरे भाई 400 करोड़ लगा के अगर कोई मूवी 300 करोड़ बना रही तो 100 करोड़ के घाटे में है। पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये पढ़े लिखों की बातें हैं। अब ज़रा जान लेते हैं क्या असलियत में ब्रह्मास्त्र ने कश्मीर फाइल्स को पछाड़ दिया है। रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ दिया है। क्या आपने भी ऐसी कोई खबर पढ़ी? दरअसल रविवार को यान मुखर्जी की फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स से ज़्यादा कमाई करी, जिसकी वजह से ये खबरें चलने लगी थी। लेकिन द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इन खबरों पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट करके इन खबरों को खारिज कर दिया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में कमाई के मामले में ब्रह्मास्त्र ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म को पटकनी दे दी है। आइए जरा वही समझ लेते हैं। दरअसल कुछ एक रिपोर्ट्स और कमेंट्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लाठी, डंडे, हॉकी या फिर AK-47 या फिर पत्थरों से कैसे पीटा, या फिर पेड PRO इन्फ्लुएंसर्स के साथ। बॉलीवुड फिल्मों को एक दूसरे की टक्कर देने दो, हमें अकेला छोड़ दो। मैं इस पागलों की दौड़ में शामिल नहीं हूँ। धन्यवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र को 410 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया है। यदि इसके कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक करीब 360 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। यानी 9 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी ये फिल्म अब तक अपनी लागत नहीं निकाल पाई। वहीं विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो इस फिल्म को तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार 11 मार्च 2022 को फिल्म रिलीज हुई और इसने अब तक कुल 340 करोड़ रुपए कमाई कर ली। यानी अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत इस फिल्म ने अपनी लागत से मतलब 20 गुना से भी ज़्यादा पैसा निकाला है। मतलब 20 गुना अगर हम लोग ब्रह्मास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको करीब 8,000 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। ब्रह्मास्त्र को बॉक्स ऑफिस पर सफल तब माना जाएगा जब फिल्म तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी। यानी अब भी अयान मुखर्जी को फिल्म को हिट करने के लिए 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा। वहीं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 325 करोड़ रुपए के बजट में प्रॉफिट कमा चुकी थी। हालांकि ब्रह्मास्त्र द कश्मीर फाइल्स को नहीं पछाड़ पाई और जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो सरासर बकवास कर रहे हैं। अब देखिए, इन सब बातों के बाद में लोगों के मन में भी फिल्म को लेकर सवाल उठने लगे। लोग अभी भी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि फिल्म आखिर हिट कैसे हो रही है। तो देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। अगर किसी फिल्म को अपने बजट का 120 से 130% तक की कमाई कर लेती है तो इसे हिट मान लिया जाता है। ऐसे में अगर 400 करोड़ रुपए के बजट के हिसाब से देखें तो हिट होने के लिए ब्रह्मास्त्र को कम से कम 500 से 550 करोड़ रुपए के आसपास ही कमाई करनी होगी। यानी कि अभी फिल्म को हिट होने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। वहीं अगर फिल्म 451 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर लेती है तो इसको एक हम लोग सेमी हिट कह सकते हैं। फिल्म की बात करें तो 9 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसने जिस तरीके से कमाई करी है उससे बॉलीवुड को एक होप ज़रूर दिख गई है कि चलो भैया आने वाले समय में अगर ठीक ठाक कंटेंट रहा तो दर्शक मूवी देखने चले जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात है कि कश्मीर फाइल्स कहीं से कहीं तक भी इनसे पिटी नहीं। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।